वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने किया डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आज हम लोग नेहरू की विदेश नीति, नेहरूज फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति के संबंध में क्या समझते थे, क्या कहते थे और उनके क्या सिद्धांत और क्या नीतियां थी। तो ये मैं थोड़े से हाइलाइट्स आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ और फिर इसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज इसका डिस्कशन करेंगे। इसको देख लीजिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट वाइज ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में भी इजी होगी। तो यहाँ का टाइटल है भारतीय विदेश नीति या नेहरू के विदेश नीति के सिद्धांत, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति के सिद्धांत थे, उनकी जो सोच थी और उन्होंने विदेश नीति के मामलों में जो भी काम किया, ये सारी चीजें हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल कंट्रीज। तो इस पॉइंट से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि नेहरू जी की जो विदेश नीति के संबंध में पहली नीति थी वो यह थी कि सभी देशों के साथ हमें मित्रतापूर्ण संबंध रखना है। हालांकि 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन और अमेरिका ये सारे एक गुट में शामिल थे और सोवियत संघ और उसके साथ उसके अनुयायी जितने भी स्टेट थे वो एक गुट में शामिल थे, यानी एक तरीके से हमारा विश्व दो गुटों में बट गया था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या सोच थी कि नहीं, हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना है, किसी अलाइनमेंट में शामिल नहीं होना है, हमें नॉन अलाइन रहना है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे बात हो रही है नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी। नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी के समर्थक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वो कहते थे कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होगी, बल्कि हमें अलग रहना है और दोनों ही गुटों के साथ प्रेम बना कर रखना है ताकि हम अपने देश को विकास के रास्ते पे लेके जा सकें। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट 2। जैसे अभी मैंने बात करी यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट की, तो वही पॉइंट अब हम लोग इस पे अच्छे से थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, सन 1947 से ही गुट निरपेक्षता का आदर्श भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत रहा है और वह उसके सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने के पहले सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे एक कोटेशन है प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने एक बार कहा था कि जब स्वतंत्रता खतरे में हो और न्याय को धमकी दी जा रही हो और जहाँ हमला किया गया हो, तो वहाँ हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं और ना ही हमें तटस्थ रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी उनकी सोच में शामिल, आप जिसको ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए पंचशील उनके विदेश नीति का बहुत बड़ा सिद्धांत था, जो उन्होंने चीन के देख लेंगे आप, चीन के प्रधानमंत्री द्वारा जो उन्होंने साथ में मिलके हस्ताक्षर किए थे। पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है, जो गौतम बुद्ध के 5 नैतिक नियमों से संबंधित था। यह एक नाम पंचशील दिया गया था जो गौतम बुद्ध के 5 नियमों से संबंधित था। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रधानमंत्री के साथ उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध मामलों में हस्ताक्षर कर रहे थे, संधि कर रहे थे, तो इन 5 सिद्धांतों को एक दूसरे दोनों ही इन सिद्धांतों को मानेंगे, उस पे आपस में बात कर रहे थे। तो ये सिद्धांत क्या थे आप लोग थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, संसार के सभी राष्ट्र आपस में समानता और एक दूसरे के लाभ के लिए काम करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। तो इन सारी सिद्धांतों वाली फाइल में, जिसे पंचशील कहा जाता है,
पंडित नेहरू और चाओ एन लाई ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। तो ये सारे सिद्धांत जो थी उनकी नीतियों में शामिल थी। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे बोल रहे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो विदेश नीति के सिद्धांत में थे उसमें यह भी एक मुद्दा है कि वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करते थे। उनका मानना था कि कोई भी देश कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन उन्हें कभी भी दूसरे देश पर साम्राज्य या नहीं करना चाहिए या उन्हें उपनिवेश नहीं बनाना चाहिए। इन सभी नीतियों के वो सख्त खिलाफ थे। फिर आइए नेक्स्ट है जाति भेद और रंग भेद का। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में जाति भेद और रंग भेद का विरोध था। वो जाति के जो भेदभाव होते थे वह उसको बुरा मानते थे और इसका विरोध करते थे। रंग भेद का भी वह बहुत विरोध करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था, फेथ इन द यूनाइटेड नेशंस। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है और उसके आधारभूत मूल सिद्धांतों को उसने अपने संविधान में स्थान दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो भी नीतियां थी उन नीतियों में यह भी एक नीति थी कि उन्हें यूनाइटेड नेशंस जैसे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्हें उन पे बहुत भरोसा था, उन पे विश्वास था कि वो हमेशा हमारे साथ न्याय ही करेंगे। फिर नेक्स्ट आइए डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत सदा से ही राष्ट्रों के बीच जो शस्त्रीकरण की होड़ रहती है वह इसका हमेशा से विरोध करता है। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस बात का विरोध करते थे कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को नहीं अपनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। फिर आइए यहाँ पे बोल रहे हैं रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स यानी मानवीय अधिकारों का सम्मान। भारत की विदेश नीति खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में भी यह थी कि वे मानवीय अधिकारों का सम्मान करते थे। फिर उसके बाद है पर्यावरण की रक्षा और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। फिर है भारत की परमाणु नीति। फिर है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, फॉरेन एड विदाउट प्री कंडीशंस यानी बिना शर्त विदेशी सहायता, रीजनल कोऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय विदेश नीति खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो विदेश नीति थे उनके सिद्धांतों में ये सारी चीजें शामिल थी। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने देखा कि हम लोग भारत की जो विदेश नीति के सिद्धांत थे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति के जो सिद्धांत थे इसको हम लोगों ने आज पॉइंट वाइज पूरा स्टडी किया है। लास्ट के कुछ पॉइंट्स को मैंने ठीक से डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान से रीड करेंगे और अपने नोट्स में शामिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स भी बनाइए। ये सारे जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ इस पे आप लोग नोट्स बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।